नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल अपन फूल और कांटे इस कविता का पठन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानकारी देख ली है। आज हम इस कविता का आशय क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअऊद जी ने हमें क्या जानकारी दी है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कविता फूल और कांटे, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय अऊद। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें फूल और कांटे के माध्यम से समाज में अच्छे व्यक्ति के व्यवहार किस प्रकार होते हैं और बुरे व्यक्ति के व्यवहार किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। कविता देखने से पहले आपके सामने किताब होनी चाहिए, एक वही और पेन भी रखिए। जब मैं कठिन शब्द दे दूँगा तब उस वही में नोट कर दीजिए। देखिए कविता, ये जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। कवि कहता है कि फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होती है, एक ही स्थान पर होता है और वो एक ही पौधे पर दोनों पलते हैं। यानी फूल के एक ही पौधे पर फूल भी होता है और फूल के आसपास कांटे भी होते हैं। यानी उन दोनों का स्थान या दोनों का स्थान एक ही स्थान पर, उन दोनों का एक ही स्थान पर जन्म होता है। जब रात के समय आकाश में चांदनी चमकती है तो उस चांदनी का प्रकाश दोनों पर समान पड़ता है। यानी फूल पर भी समान पड़ता है और कांटे पर भी समान पड़ता है। अगला पद, मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह यानी ढग या बादल, सदा यानी हमेशा। देखिए कविता कि जब आकाश से बारिश होती है तो वह बारिश दोनों पर समान रूप से बरसती है। यानी फूलों पर भी वह समान रूप से बरसती है और कांटे पर भी। वह भेदभाव नहीं करती। जब बारिश के समय हवाएं चलती है तो वह हवाएं भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इतनी परिस्थिति होने पर भी वह फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा हमें दिखाई नहीं देता। यानी दोनों को बारिश एक ही मिलती है, दोनों को हवा एक भी मिलती है, फिर भी फूल का स्वभाव और कांटे का स्वभाव अलग अलग होता है, उनमें भेदभाव होता है। आगे, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना, भौर यानी भौरा। देखिए इस पद में अंतर्गत कवि ने कांटे की विशेषता कौन सी है इसके बारे में जानकारी दी है। कांटे की विशेषता वह अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में कवि ने बताया है। कवि कहता है कि कांटा किसी की भी उंगलियां को छेद कर घायल करता है। अगर हम फूलों को हाथ लगाए जाए तो हमें वहाँ का कांटा चुभता है, अपनी उंगलियों को वह घायल करता है। अगर हम फूल के पौधे के पास जाए, अगर हमारा वस्त्र वहाँ पर उसके आसपास जाए तो वह कांटा हमारे वस्त्र को क्या करता है, छेद देता है, फाड़ देता है। उसी प्रकार जब फूलों पर आकर्षित होकर रंग बिरंगी तितलियाँ आकर बैठती है तो उन तितलियों के जो पंख होते हैं उन्हें भी काटने का काम कांटा करता है। जब भौर यानी भौरा फूल पर आकर बैठने का काम करता है सुगंध लेने के लिए, तब उस भौरे के शरीर को भी छेदने का काम कौन करता है, कांटा करता है। यानी कांटा सिर्फ हमें क्या करता है, दुख देता है, आनंद सुख नहीं देता। अगला पद,
फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से हे सदा देती कलेजी की खिला। बघा, तितलिया यानी फुलपाखरू, अनूठा, निराला और जी यानी मन। कवि आगे कहता है कि इस पद में फूल की अच्छी विशेषता बताई है। बघा, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। जब फूलों के पास तितलियाँ आती है तो वह फूल उन्हें नाराज नहीं करता, उन्हें अपने पर बिठाकर अपने गोद में वह लेता है। जब भंवरा फूलों के पास आकर फूलों पर बैठ जाता है तो वह फूल अपना रस उसे भंवरे को पिलाता है। अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को वह प्रसन्न करता है। यानी फूल क्या करता है, फूलों को भी आनंद, तितलियों को भी आनंद देता है, भौरों को भी आनंद देता है, और जो आसपास जो लोग आए उन लोगों को अपने हाथ की सुगंध देकर उनका मन प्रसन्न करता है। यानी इस पद में कवि ने फूलों की अच्छी विशेषताएं बताई है। अब अंत का पद, हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सुर यानी देवता, शीश यानी सिर, कसर यानी कमी, और निज यानी अपना। अंत में कवि कहता है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, कांटे को कोई अच्छा नहीं कहता, और फूल की अच्छाई को देखकर उन फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यानी अच्छाई के कारण फूलों को लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और देवताओं के सिर पर चढ़ाते हैं। कांटे को कोई चढ़ाता है का नहीं, क्यों नहीं चढ़ाता, क्योंकि कांटे अच्छे नहीं है, वो सिर पर दुख देने का काम करते हैं। उसी प्रकार अगर समाज में कोई अच्छा काम करे तो अच्छा काम करने वाले लोगों को लोग सम्मान देते हैं, अगर कोई बुरा काम करे तो बुरा काम करने वाले लोगों को लोग कोई भी सम्मान नहीं देते। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, अगर वो अच्छा काम करे तो उसे सम्मान अच्छा मिलता है, अगर वो बुरा काम करे तो उसे सम्मान अच्छा नहीं मिलता, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे लोगों की खासियत और बुरे लोगों की खासियत इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है, और हमें एक अच्छा संदेश दिया है कि समाज में फूलों की तरह हमें रहना चाहिए, कांटे की तरह नहीं। ठीक है, यहाँ इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। अगले पन्ने पर इसका स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय को आपको पूरा करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। जो छात्र पूरा करते हैं वो भेजते रहे। जिन छात्रों को कोई मुसीबत है तो कल की वीडियो में वो स्वाध्याय मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।